गुड इवनिंग एवरीवन। आज ना करवा चौथ के बाद मैं पूरे 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ। मतलब परसों था करवा चौथ, कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। इवन कल हम लोग ना बाहर भी शाम के समय गए थे। आपको तो पता ही है कि मेरे घर में ना सिर्फ तैयारी दिवाली की नहीं होती है, दिवाली से ज़्यादा हो जाता है बाद में जो हम ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, पता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा गैप चीज़ों में होता ना तो हम अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते, अच्छी तरीके से तैयारी कर पाते। करवा चौथ के बाद तो लोग एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी दिवाली की सफाइयों में, दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। और मेरा क्या सीन होता है, मेरा जो एफर्ट है ना वो 2 जगह बट जाता है। एक जगह मुझे दिवाली की तैयारी, सफाई सब कुछ करना होता है, और दूसरी तरफ मुझे पैकिंग के लिए चीज़ें बटोरना, कुछ सिलेक्शन करना, पैकिंग की तरफ ध्यान देना, ये होता है। ये जो मेरा टाइम है ना, जब मैं जाती हूँ मेरा इतना हेक्टिक होता है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे 75 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मुझे ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। फिर यही टाइम है जिसमें हम विंटर क्लोथ्स बाहर निकालते हैं और समर के अंदर रखते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ विंटर में जाते हैं तो मुझे सारे विंटर के अपने कपड़े खंगालने पड़ते हैं, सब कुछ उतार करके कि इसमें से क्या ले जाऊँ, इसमें से क्या ले जाऊँ, कौन सी चीज़ें, क्योंकि इतना गैप हो जाता है, भूल जाते हैं कि क्या है हमारे पास। मैं तो भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि क्या है हमारे पास, क्या नया ख़रीदा था पिछले सीज़न में, मैं सब भूल जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसे क्या होता है ना, आदमी अपना दिवाली अच्छे से मना लिया, उसके बाद विंटर के कपड़ों की तरफ जाता है। मेरा क्या है कि मुझे सब कुछ पहले से करके रखना पड़ता है। मेरी 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ चलती हैं, जिस वजह से कई बार लगता है दिवाली भी अच्छे से नहीं इंजॉय कर पाऊँगी क्या, क्योंकि बहुत हौच पौच होता है, दिन बड़ा ही वैसा होता है। और दूसरा अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को ना सारे अपने जो काम हैं, क्योंकि हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं ना इस बार, तो जितने भी काम हैं ना मेरे इस मंथ के, वो सारे भी मुझे पूरे करके जाने पड़ रहे हैं। हमने ना अपनी जाने की जो तैयारियां हैं ना पैकिंग वगैरह के लिए, वो सारी शुरू कर दी हैं। सिद्धार्थ के कपड़े मेन टेंशन थे, कल एक सेट हम उसका लेकर आ गए हैं, और कुछ और चीज़ें उसके लिए, उसके कपड़ों का कुछ व्यवस्था हम करके आए हैं। मैं अपनी ब्लाउज़ वगैरह जो है वो आज बनने के लिए देने जा रही हूँ, तो वो भी करना है। और एक चीज़ और है, मैंने जो परचेज़ करी है जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और ये भी ना मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। ये है डूरासेल का पावर बैंक, और ये ना मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, और इस बार मैंने पक्का सोचा हुआ था कि मैं घर जाने से पहले इसको लेके जाऊंगी। क्योंकि पता है हमारा काम, मोबाइल चार्ज और इतने सारे डिवाइस होते हैं ना, तो उनका चार्जिंग हर समय याद भी नहीं रहता है। गांव में क्या है ना, लाइट भी बहुत जाती है, कई बार तो 4-4 5-5 घंटे एकदम साफ गायब, बीच में एक बार भी नहीं आएगी। और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मुझे नेटवर्क लेना होगा ताकि आप लोगों तक मैं वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। डूरासेल का ये पावर बैंक बहुत ही अच्छा है और बहुत रीज़नेबल भी है। इसके साथ में आपको सबसे पहले ये मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंशन है। ये पावर बैंक आता है 20,000 mAh बैटरी के साथ में, जिसका आउटपुट है 22.5 वॉट्स का। ये एक हाई कैपेसिटी पावर बैंक है। इसके साथ आपको यहाँ पे ये USB केबल भी मिलती है। ये एंड्रॉयड में और एप्पल में दोनों में कंपैटिबल है। बिल्कुल स्लिम एंड स्लिक डिज़ाइन है इसका, तो बहुत ही इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है अल्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट का। यहाँ पर आपको ये चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाता है, तो ये लाइट ऑन हो जाती है जब भी आप इसे चार्ज पे लगाओगे, या जब भी आप कोई डिवाइस इससे चार्ज करोगे तब भी ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यहाँ पे ये सारे इसके इनपुट एंड आउटपुट्स हैं, और साइड में आपको जो ये बटन दिख रहा है ये है ऑन एंड ऑफ का। तो 1 क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाती है, और 2 क्लिक्स करते हैं तो ये डिवाइस ऑफ हो जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, अगर आप इसमें अपना मोबाइल चार्ज पर डालोगे ना तो ये खुद ही अपने आप ऑन हो जाता है, आपको ऑन नहीं करना पड़ता है इसे बार बार। यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें आपको मिलता है 2 USB-A पोर्ट्स, 1 USB-C पोर्ट, और इसके साथ इनपुट के लिए आपको मिलता है USB-C या फिर माइक्रो USB पोर्ट, जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है तो ये उसे फ़ास्ट चार्ज करेगा, और अगर रेगुलर फ़ोन है तो फिर ये रेगुलर जो स्पीड है उसी से चार्ज करेगा। आप इसमें सिर्फ फ़ोन ही नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट वॉच, अपने ईयरपॉड्स,
ईयरफोन, हेडफोन्स ये सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये यूएसबी केबल मिलती है, तो आप चाहें तो इस यूएसबी केबल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आपके फ़ोन के साथ में जो यूएसबी केबल होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक बारी में इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। एकदम छोटू सा है, इसको आप अपनी पर्स में भी डाल सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जो ट्रैवल करने जा रहे हैं उन्हीं को पावर बैंक की ज़रूरत है। हर समय घर में भी मैं कहूँगी कई बार पावर कट होता है या कुछ भी होता है, या आप कहीं घर से बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, भूल जाते हो चार्ज करना। अगर फ़ोन नहीं चल रहा होता ना तो कितनी टेंशन होती है उन लोगों को जो आपको ट्राई कर रहे होते हैं फ़ोन पे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एक अच्छा पावर बैंक लेने का, तो आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये लहंगा ना उस दिन से ऐसे पैक का पैक रखा हुआ है। मैं इसको लेकर के गई थी कि मैं इसको बनवाऊंगी। अब इसको मैं नेक्स्ट करवा चौथ के लिए सेव करके रखूं कि मैं दिवाली पे पहन डालूं, पता नहीं, आप मुझे बताना प्लीज़। इसको नेक्स्ट करवा चौथ के लिए मैं रखूं या दिवाली पे मैं इसको पहन लूं, तो बताना। दिवाली पे अच्छा लगेगा लहंगा, पता नहीं मुझे। अभी ना इस बैग में मैं भरने जा रही हूँ वो सारी साड़ियों के ब्लाउज़ के पीस, और उनमें पिको और फॉल वगैरह भी करवाना है ना, तो वो सब कुछ इसमें रख लूँगी। क्योंकि आज ना हस्बैंड का कुछ वो था, कुछ ऑफिस की तरफ से ना कुछ इवेंट टाइप का था। तो ऐसे तो वो 6:30 7 o'clock निकलते हैं ऑफिस से, लेकिन आज वो निकल गए हैं। अभी मेरी बात हुई 5 मिनट पहले, तो अभी 5:30 के अराउंड हो रहा है, तो 6:30 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है कि हम बाहर जाके कुछ शॉपिंग कर सकें, या फिर एटलीस्ट ब्लाउज़ तो दे ही सकें, और फिर घर के भी कुछ काम आज करने हैं। तो चलो मैं पैक कर लेती हूँ फटाक से। सिद्धार्थ का ना छठ का एक आउटफिट तो इसमें एकदम रेडी हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे ही लेना चाहती थी उसके लिए। तो अब मुझे ना अपना बैग भी निकालना है, जिसमें मैं धीरे धीरे करके पैकिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये सामान ना सारा मैं सिद्धार्थ के बेड पे रखती जा रही हूँ। अभी उस दिन मैंने साफ़ किया था, फिर इस पर इकट्ठा होता जा रहा है। जो भी नया सामान आ रहा है ना, यहीं बेड पे मैं रख देती हूँ। अब जब तक बैग नहीं निकालूंगी ना, उसमें फिल करना स्टार्ट नहीं करूँगी, तब तक नहीं होगा। क्योंकि अलमीरा वगैरह जो है ना हमारी पूरी भरी है रेगुलर कपड़ों से। सिद्धार्थ जब घर में आता है ना तो तहलका हो जाता है। अभी मैं क्या कर रही थी, काम वहाँ बैठ के अपनी कौन सी साड़ी में ना मुझे फॉल पिको करवाना है वो सब देख रही थी, और आते इसने शुरू कर दिया कुछ टेस्टी खाना है। और टेस्टी इसका ऐसा नहीं होता है, टेस्टी मतलब दिमाग खराब करने वाला टेस्टी। अब क्या खा रहे हो तुम? क्या खाना है तुम्हें? टेस्टी खाऊंगा। इसको जिस दिन मैं अपने आप कपड़े पहनने बोल देती हूँ, ऐसे कपड़े पहनता है ना, ऐसे कपड़े, भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन सेट करता है, इतना बुरा लगता है ना। आपने ना मुझे लगता है करवा चौथ के व्लॉग में ना सिर्फ मुझे नोटिस किया, इसको किसी ने नहीं नोटिस किया। इसको आप दोबारा जाके देखो करवा चौथ वाले व्लॉग में, इसने क्या पहना हुआ है। क्योंकि मैंने तो बोल दिया जो पहनना है तुम्हें पहन लो, इसने क्या पहना हुआ है आप देखना है एक बार। टेस्टी हो गया? हाँ। अब क्या खाना है टेस्टी में? टेस्टी में क्या खाना है टेस्टी में? हाँ, पहले 2-3 ऑर्डर है मेरे। पहला ऑर्डर मैं दे देता हूँ, चलो एक चीज टोस्ट बना दो। दूसरा ड्रिंक लूंगा तो कोल्ड कॉफी। ऐसा थप्पड़ लगेगा, वैसे चटाक से लगेगा कोल्ड कॉफी। और फिर चाउमीन बना दो। अरे मैं सिर्फ टोस्ट बना रही हूँ। देखो 2 चीजें बनानी पड़ेगी। ना बेटा प्लीज कोल्ड कॉफी भी बना दो आज। ना ना ना, अब टाइम कहाँ है? बेटा ये कोल्ड कॉफी का नहीं है अभी टाइम। बस ये लास्ट टाइम है, उसका नहीं पी पाऊंगा यार। तो किसी दिन में बना दूंगी लास्ट टाइम। समझो। ना आज नहीं बनाऊंगी प्लीज, अभी दिन नहीं हो रही है। ना Please. ना ना ना। 150 रुपए देंगे। यार चीज टोस्ट तो तुम खुद भी बना लेते हो। नहीं, आप बनाओगे। मुझे आपके हाथ का एकदम अच्छा अच्छा मेरे हाथ को अच्छा लगता है।
और हमने अपने डाइनिंग टेबल की सेटिंग चेंज कर दी है। इसका रीज़न बताया जाएगा आपको बाद में। लो, यहाँ से डाइनिंग टेबल इधर पहुँच गया। और अभी थोड़ा सा ना हाफ़ एन आवर का टाइम था हस्बैंड को आने में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना फटाफट डिनर बना लिया जाए, नहीं तो फिर यहाँ से जाने के बाद घर से निकलो ना एक बार तो टाइम लग ही जाता है बाहर। तो फटाफट मैंने यहाँ पे चॉपिंग की। मेरे पास कुछ उबले हुए राजमा रखे हुए थे तो सोचा इन्हीं को कुछ मॉडिफाई करके बनाया जाए। तो इसी का मैं आज बढ़िया वाला मसालेदार राजमा पुलाव बनाने वाली हूँ, जो बहुत यमी बनता है और बच्चों को तो आप दोगे ना तो वो फ़ैन हो जाएंगे इसके। सिद्धार्थ को इतना पसंद आया कि बचा हुआ उसने लेफ़्ट ओवर अगले दिन भी उसको खाया, और टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेफ़िनेटली इसको ट्राई करना, बहुत बहुत यम लगेगा। तो सबसे पहले हमें उबले हुए राजमा चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए थे, तो वो तो हैं। दूसरा हम यहाँ पे तड़के की तैयारी करेंगे, तो एक कढ़ाई के अंदर, आप कुकर में भी बना सकते हैं बट मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा घी और तेल का मिश्रण यहाँ पे ले लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, स्टार एनिस, जावित्री, लौंग, इलायची। चाहो तो बड़ी इलायची भी आप इसमें डाल सकते हो। इसको डायरेक्ट हम तेल में ऐड कर देंगे। जीरा डाल देंगे इसके अंदर। हल्का सा भुन जाने पर हम इसमें एक बड़ा साइज़ का चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है तो वो भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अनियन ना थोड़े गोल्डन हो जाएं तब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली ये तीनों ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भुन जाने पर मैंने इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर दिया और साथ ही डाल दिए मसाले। अब हम ये मसालेदार बना रहे हैं तो मसाले अच्छे से यूज़ होंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर ज़रा सा, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, मिक्स सब्ज़ी मसाला डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और ये जो 2 चम्मच मैंने लास्ट में डाला है ये है राजमा मसाला। तो किसी भी ब्रांड का जो स्पेसिफ़िक राजमा मसाला आता है वो आप इसमें ऐड करें, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये जो राइस है ये लॉन्ग ग्रेन राइस मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको भिगो करके मैंने रख दिया था। भिगोया नहीं था एक्चुअली, जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो मैं भिगोती नहीं हूँ, मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो हाफ़ एन आवर आप रख दो, 20 मिनट टू हाफ़ एन आवर, और बस इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से आप इसको भून लो जब तक कि एकदम बढ़िया कलर इसमें येलो कलर नहीं आ जाता। आप देख लीजिए भूनते भूनते थोड़े ऐसे हो जाते हैं और एकदम खिले खिले से हो जाते हैं। फिर आप इसमें पानी ऐड कर दो, नमक ऐड कर दो और ढक करके इसको पका लो। और हाँ, राजमा डालना मत भूल जाना, राजमा डाल दीजिए उबले हुए इसके अंदर। और ये तो जैसे मैंने राजमा पुलाव बनाया है ऐसा ही आप बना सकते हो छोले के साथ, काले चने के साथ। बस आप ना मसाले में थोड़ा सा हेर फेर करें और बाकी इसको ऐसे ही बनाएं, बहुत टेस्टी ये पुलाव बनेंगे। घर से निकलने से पहले ही ना ये पुलाव बनके तैयार हो गए थे। हल्का चला के मैंने दिखाने की कोशिश की बट बहुत गर्म थे तो मैंने छोड़ दिया। फिर तो थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ देते हैं, वापस आने के बाद हम लोग डिनर करेंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग के काम निपटाए हमने और ब्लाउज़ मैं देकर नहीं आई, मैं कई जगह पूछ कर आई और बहुत ज़्यादा चार्ज मुझे लग रहे थे। तो फिर एक जगह से दूसरी जगह गई, दूसरी से तीसरी जगह गई, लेकिन हर जगह सेम प्राइस मुझे मिल रहा था। मतलब इस समय ना लोगों ने प्राइस बढ़ाया ही हुआ है। तो कल तो नहीं दे के आई, अब आज सोच रही हूँ मैं जाके जिस प्राइस में है दे के आ जाऊँगी। और अभी हम लोग बाहर गए थे, लेकर के आए हैं मतलब मैं अपना ब्लाउज़ देने गई थी लेकिन थोड़ा प्राइस का मुझे ना बड़ा ज़्यादा सा लग रहा था, तो अभी देख के नहीं आई हूँ, कल जाऊँगी। 1-2 जगह से पूछ के आई हूँ। और इस सीज़न की फर्स्ट मूंगफली लेकर आए हैं हम लोग। थोड़ी बहुत तो खा ली हमने और गुड़ पट्टी भी है इसके अंदर। तो इसके साथ मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की एक चटनी बना रही हूँ, जो कि ना मूंगफली के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें कूट करके बनाऊँगी। और आपने अगर कभी नहीं ट्राई किया है तो ट्राई करके देखना। मूंगफली ये जो भुनी हुई आती है ना सर्दियों में, इनके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हो या सिलबट्टा है तो उस पर बना सकते हो।
ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको मूंगफली के साथ ही खा सकते हो, आप इसको रोटी वोटी में भी लगा करके ना खा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चाहिए हरे धनिया के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च और नमक। ये 4 चीज़ें आपको मिला करके, चाहे तो मिक्सी में सिलबट्टा है उसके ऊपर पीस लीजिए बस, और इसको एंजॉय कीजिए आप। बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको खाया जा सकता है। ये लहसुनी नमक बहुत टेस्टी लगता है। और लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं अगली सुबह, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। ये सीज़न के ये हमारे पहले मेथी के पराठे हैं। तो बहुत ही फ्रेश, एकदम जो देसी वाली छोटी छोटी मेथी होती है वो मुझे मिली थी। तो बस चलिए पराठे उसके बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम भाई मेथी को थोड़ी देर भिगो के रखेंगे। तो कोई भी अगर लीफी वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हो, धनिया पत्ता है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, सोया है, तो उसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा भिगो करके पानी में ज़रूर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो रेत जैसी चीज़ें होती है ना, वो तो बड़े आराम से निकल जाती है, लेकिन जो एकदम जमी हुई मिट्टी होती है, ड्राई मिट्टी हो जाती है लीव्स पे, वो इतनी जल्दी नहीं रिमूव होती है। तो अगर थोड़ा सा आप भिगो देंगे किसी भी लीफी वेजिटेबल को, तो सारी मिट्टी जो गल करके आपकी तली में आ जाएगी, और तब आप उसको 3-4 पानी से धोएं और यूज़ करें। तो अब क्योंकि लीफी वेजिटेबल का समय आ रहा है, तो मैंने सोचा ये छोटी सी बात आपको बता दी जाए। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते होंगे ऑलरेडी, लेकिन कुछ मन में आता है ऐसा, तो मैं बता ही देती हूँ कहीं किसी एक जन को ना पता हो। फिर ये पीनट्स और ये सारी चीज़ों को मैंने फिल करके रखा, और तब तक मैंने बीच में मेथी भी धो के रख दिया था। तो इसको भी हम एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे। चलिए आटा लगा लेते हैं। वैसे तो पता है मैं ना हमेशा ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, इसको पीस लेती हूँ। पीसने से क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर पाते हो मेथी को। ऐसे भी बनता है, लेकिन आप पीस के भी बना सकते हो, उससे थोड़ा इजी भी होता है बनाना। तो वो भी कभी मैं दिखा दूँगी किस तरीके से, बट फ़िलहाल हम कट करके ही बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ही मैंने मेथी लिया है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो आप। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। ये स्टेप करने से ना आपकी मेथी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और आटे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, और पानी भी उसका थोड़ा जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। तो आटा गीला होने की संभावना नहीं रहती है। तो थोड़ा सा नमक मिलाएं, 10-15 मिनट उसको छोड़ दें, फिर उसके अंदर आटा मिलाएं। थोड़ा नमक और डालना है तो डाल सकते हैं। अजवाइन वगैरह मैं इसमें नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही मैं पानी डाल करके इसको बढ़िया फ़ाइन तरीके से चिकना करके गूँथ लूँगी, और बस फिर हम इसके पराठे बना देंगे। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट था ना, वो यही था, मेथी के पराठे, आम का अचार और साथ में चाय। रोटी जैसे पराठे बिल्कुल मत बनाइएगा, अदरवाइज़ ये टाइट टाइट बनेंगे। इसके अगर सॉफ्ट और ऊपर से करारे और अंदर से सॉफ्ट चाहिए पराठे, तो हमेशा ट्रायंगल या फिर स्क्वायर पराठा ही इससे बनाइए, बहुत यम्मी पराठा बनेगा। और आज मैं बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं लगा रही हूँ दिखाने के लिए भी, अदरवाइज़ मैं 1-2 पराठे थोड़ा करारे सेक देती हूँ, फिर कम तेल में बनाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा तेल यूज़ करती हूँ पराठे में, और जो हमारे घर के रेगुलर पराठे होते हैं वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और ऐसे खाने भी चाहिए। तो मैं वही कहूँगी, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ही बनाइए। हाँ, कभी कभार जो कहते हैं ना बढ़िया पराठा, उसके साथ में मक्खन और वो सब खाने का मन होता है, तो कभी कभार तो आप जी भर के खा सकते हो कोई भी चीज़, तो वैसे भी खाइए। लेकिन अगर रेगुलर बना रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, विंटर्स में पराठा बहुत बनता है, कितनी चीज़ें होती हैं तरह तरह के पराठे बनाने के लिए, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा कम घी तेल ही लगे तो अच्छा है। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व कर दिया है मैंने, और बस मैं भी चाय पीऊँगी, और इनके साथ हाफ़ पराठा मैं भी खा लूँगी।
अभी तो सुबह का सारा काम डन हो गया है। सारा काम क्या होता है, किचन का काम डन हो गया। सारा काम तो मतलब जब तक आंखें खुली रहती है ना तब तक भी नहीं ख़त्म होता। आप 11, 12, 1 बजे तक भी जागते रहोगे ना तो आपको काम दिखते रहेंगे। जब आंखें बंद करो सो जाओ तब बस समझो फुर्सत मिलती है। तो अभी देखो बेड ना अभी लगाया नहीं है मैंने। सिद्धार्थ बहुत लेट उठा है, आज 9:15, 9:30 बजे के आसपास उठा है। अभी उसके लिए मुझे गरम गरम पराठे सेकने हैं और मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने मतलब हाफ़ पराठा हस्बैंड के साथ खा लिया था चाय के साथ। बाकी जो प्रॉपर मेरा ब्रेकफास्ट होगा वो मैंने अभी नहीं किया और अभी करने का मन भी नहीं है, तो उसको स्किप कर रही हूँ। ये जब बोलेगा मैं इसको पराठा बना के दे दूँगी। आज मैं सोच रही हूँ सारे वूलन्स निकालूँ और उसमें से छांटूँ क्योंकि मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो और इस बार जो छठ में हम जा रहे हैं वो मतलब मिड नवंबर होगा, तो अच्छी खासी मतलब सर्दी भी हो जाएगी क्योंकि जब अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में होता है ना दिवाली और छठ, तो उस टाइम ना उतनी सर्दी नहीं होती। आप 1-2 स्वेटर ले जाओ और एक जैकेट ले जाओ, बस हो जाता है। उसमें पूरा जितने भी दिन हम रहते हैं टाइम निकल जाता है। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लेकर हमको जाना पड़ेगा, कम से कम 2-3 हर इंसान के लिए, और एक जैकेट लेकर जाऊँगी मैं। ज़्यादा कितना ले जाओ यार सामान, ऐसा लगता है सब कुछ उठा के ले जाना पड़ता है। एक तो फेस्टिव के कपड़े, ऊपर से रोज़ पहनने के अलग, बच्चे के अलग, बहुत सामान हो जाता है। बट चलिए अभी जो हमने अपने सारे वुलन हैं वो रखे हैं वहाँ ऊपर, तो निकाल के देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या है। बेड खाली कर लूँ पहले, सारा सामान उठा के यहाँ रख लूँ। मैं कैटेगरी वाइज ही चीज़ें अंदर रख देती हूँ और विंटर के कपड़े भी कैटेगरी वाइज ही मैं निकालती हूँ। मतलब अभी जैसे हल्के हल्के कपड़े चाहिए तो मैंने वो थोड़े बहुत निकाले हैं सिद के। बाकी जो मेरी ड्रेसेस वगैरह है ना वो तो अब बिल्कुल नहीं पहन सकते, अच्छी भी नहीं लगेंगी अब ड्रेसेस पहनना। चाहे उतनी अभी ठंड नहीं है फिर भी एक होता है ना कि मौसम में ये चीज़ जम नहीं रही है, तो इसीलिए जितनी भी ड्रेसेस वगैरह हैं या ऐसे हल्के हल्के से कपड़े हैं, हल्के हल्के से एकदम कॉटन वाले सूट हैं, ये जो काफ्तान वगैरह होते हैं वो सब मैं अभी पैक करके रख रही हूँ। यहाँ का जो काम है ना ये कंप्लीट हो गया है, बेड साफ़ सुथरा हो गया है। हालांकि जो अभी विंटर्स के क्लोथ है ना वो मैंने लगाए नहीं है, कुछ ऑप्शन मैंने निकाल के रखे हैं, तो हस्बैंड से सलाह मशवरा करके फिर लेकर जाऊंगी क्योंकि फिर वो बोलते हैं ये वाला नहीं, ये वाला लाना था, वो ले जाना था, तो इसीलिए अभी मैंने जस्ट जो है निकाल के रखे हुए। तो एक और बात मुझे आपसे करनी थी, जो बैग का गिव अवे हुआ था उसमें 4 लोगों ने वो गिव अवे विन किया था और मैंने उनको बोला था एड्रेस भेजने के लिए। मेरे पास ना अभी वैसे तो 3 लोगों के एड्रेस आ गए हैं, लेकिन 2 लोगों की एड्रेस मैं आगे कन्वे कर पाई क्योंकि जो 3rd एड्रेस है ना उनसे मैं एकदम सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने उनको मेल पे भी सॉरी बोला और यहाँ भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। सीमा आसिफ जी, उनका नाम है सीमा आसिफ और वो पाकिस्तान से हैं। मेरी रेगुलर व्यूवर भी हैं, वो हमेशा कमेंट वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ उनके। लेकिन ये मुझे ज़ूक ने बताया भी नहीं, उन्होंने ये मेंशन भी नहीं किया कि आउट ऑफ इंडिया वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने बाद में जब उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा अपना पाकिस्तान का और बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तब मैंने जाके उनसे पूछा, जो ब्रांड है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो आई एम सो सॉरी। सिर्फ ऐसा नहीं मैं मेल पे बोलना चाहती थी, तो मेल पे तो मैंने उनसे सॉरी बोली थी है, मैं यहाँ भी उनसे सॉरी बोलती हूँ
कि वो नहीं हो पाएगा, तो उनकी जगह पे ना मुझे कोई दूसरा विनर अनाउंस करना पड़ेगा। और जिन्होंने मुझे एड्रेस नहीं भेजा है उनकी जगह पे भी मुझे दूसरा विनर अनाउंस करना पड़ेगा। तो 2 लोगों के एड्रेस जो मेरे पास आए हैं वो हैं शालिनी आहूजा और शान्या दीपक प्रसाद। इन दोनों के एड्रेस मैंने ब्रांड तक पहुंचा दिए हैं, तो होपफुली आपको बहुत जल्दी आपके बैग मिल जाएंगे। सेकेंडली 2 मैं भी नाम और अनाउंस करने वाली हूँ। साथ ही जिन लोगों को बैग मिल जाए प्लीज़ अपना फ़ोटो वीडियो कुछ भी एक ना छोटा सा क्लिप मेरे पास भेजना। मैं यहाँ भी शेयर करूँगी यूट्यूब पे भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को यहाँ दिखा के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप मुझे अपना कोई फ़ोटो या वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। बट फ़िलहाल 2 नाम जो और मैं अनाउंस करने वाली हूँ वो है हर्षा पारिक और स्नेहल धागे। आई होप मैं इसको धागे ही पढ़ेंगे ना, आई थिंक DHAGE। हर्षा पारिक और स्नेहल धागे, आप लोग प्लीज़ आप दोनों जन जल्दी से जल्दी मुझे अपने एड्रेस मेरे मेल ID पे सेंड कर दीजिए, सो दैट आपको ये आपका गिव अवे का जो प्राइस है वो मिल पाए। तो बस आज के व्लॉग में आई होप इतना ही रहेगा। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।